वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मदरसा इस्लामिया अरबिया फ़खरुल-उलूम शाह अलीपुर कोटरा, तहसील नगीना, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश। इस गांव को गाँवड़ी के नाम से जाना जाता है। गाँवड़ी से मशहूर है। असल तो सरकारी नाम इसका शाह अलीपुर कोटरा है। यहाँ पे शोबा हिफ्ज़ नाज़रा तलबा व तालिबात और शोबा तजवीद व क़िरात और अरबी शोबा साल अव्वल से लेके चहरुम तक की तालीम होती है। माशाअल्लाह काबिरीन की सरपरस्ती में ये इदारा काम कर रहा है। जी माशाअल्लाह। ये दरसगाह हिफ्ज़ शुरू होती है यहाँ से। आ जाइए जी, यहाँ से जो ये सारी हिफ्ज़ की दरसगाहें हैं। ये मेहमान खाना है मदरसे का और यहाँ से हिफ्ज़ की दरसगाहें शुरू हो जाती हैं। ये दरसगाह नंबर 2, यहाँ से हिफ्ज़ की तालीम शुरू होती है। शोबा हिफ्ज़ की दरसगाह का पहली दरसगाह है जिसको नंबर 2 से जाना पहचाना जाता है। आइए अगली दरसगाह। जी ये मदरसा तकरीबन 20 बीघे के अंदर ये दरसगाह नंबर 3 है। ये भी हिफ्ज़ की दरसगाह है माशाल्लाह। ये दरसगाह नंबर 3 से जानी पहचानी जाती है। दरसगाह तो ये दूसरी है, हिफ्ज़ की दूसरी दरसगाह, लेकिन नंबर इसका 3 है। यहाँ पे ये बच्चे माशाल्लाह मगरिब के बाद से लेकर के और रात में 10 बजे तक, फिर सुबह में नमाज फज्र से बल्कि अज़ान से पहले से तालीम शुरू करते हैं और 12 बजे तकरीबन छुट्टी होती है। जी, उसके बाद में फिर ज़ोहर के बाद से असर तक ये सिलसिला शुरू रहता है। ये सारा ग्राउंड सब मदरसे का है। उधर जो वो बिल्डिंग है वो शोबा तालिबात की बिल्डिंग है, वो भी। जी, आइए अब हम चलते हैं दरसगाह नंबर 4 में। ये भी माशाल्लाह हिफ्ज़ की दरसगाह। ये शोबा हिफ्ज़ की दरसगाह नंबर 4 है और ये हिफ्ज़ के एतबार से, शुमार के एतबार से तीसरी दरसगाह है, लेकिन नंबर के हिसाब से चौथी दरसगाह है ये। इसमें भी मगरिब से लेकर के और सुबह दोपहर 12 बजे तक, फिर रात में 10 बजे तक तालीम सिलसिला जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरसगाह नंबर 7 कहलाती है। ये भी हिफ्ज़ की दरसगाह है। ये शोबा हिफ्ज़ की दरसगाह नंबर 7 है। दरसगाह है, इसमें माशाल्लाह बच्चों की बड़ी तादाद रहती है। हिफ्ज़ के साथ साथ में दौर वाले बच्चे और तदरीबुल मुअल्लिमीन का जो शोबा है उसमें बड़े बच्चे माशाल्लाह काफ़ी तादाद में होते हैं। ये शोबा हिफ्ज़ की दरसगाह नंबर 10 है। शुमार के एतबार से छठी दरसगाह है। उससे माशाल्लाह बड़ी तादाद में तलबा रहते हैं, पढ़ते हैं और ये 6ठे नंबर की दरसगाह है शोबा हिफ्ज़। ये शोबा नाज़रा की पहली दरसगाह है। शुमार के एतबार से दरसगाह नंबर 9 है।
और जैसे पहली दरगाह शोबा तलबा की माशाल्लाह बड़ी तादाद में तलबा रहते हैं जो हिफ्ज़ जो कुरान पाक के साथ साथ में प्राइमरी भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिफाज में तो ये असातिज़ा की ये क़यामगाह है असातिज़ा की, एक ये है और 2 क़यामगाह ये हैं असातिज़ा की, जिसमें असातिज़ा लोग क़याम करते हैं रात में भी और दोपहर में भी। जी माशा। यह शोबा नाजरा की दूसरी दरसगाह है, दरसगाह नंबर 14। इसमें माशाल्लाह बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और ये सब पहले कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद सारे बच्चे प्राइमरी हासिल करने के लिए घंटों के एतबार से अपनी दूसरी दरसगाहों में क्लासों में जाते हैं। माशाअल्लाह इदारे में बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है, तालीमी एतबार से भी तामीरी एतबार से। ये शोबा नाजरा की तीसरी दरसगाह है, दरसगाह नंबर 15। इसे माशाल्लाह बड़ी तादाद में तलबा रहते हैं। ये पहले कुरान पाक की तालीम हासिल करने के बाद फिर प्राइमरी पढ़ने के लिए जाते हैं। माशाल्लाह बड़े मेहनत से असातिज़ा पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में बच्चे रहते हैं। ये शोबा नाजरा की चौथी दरसगाह है, दरसगाह नंबर 16। यहाँ भी माशाल्लाह बड़ी तादाद में तलबा पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। पहले अपना नूरानी क़ायदा कुरान पाक पढ़ने के बाद में फिर प्राइमरी के घंटे पढ़ने के लिए जाते हैं। सलाम। ये मदरसा फ़खरुल का बहुत अहम शोबा है, शोबा तजवीद व क़िराअत। एक माशाअल्लाह पुराने तजुर्बेकार मशाक़ कारी बेहतरीन कारी इन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये साल अव्वल और दोम की जमातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हदर तदवीर तरतील में बच्चे मशक़ करते हैं और कुरान पाक एक बेहतरीन तरीक़े पर पढ़ने का अंदाज़ इख्तियार करके माशाअल्लाह फिर ये मस्जिदों में इमाम और मदरसे में मुदर्रिस बन करके ये उम्मत के अंदर एक कुरान पाक सही तरीक़े पर कुरान पाक पढ़ने का माहौल पैदा करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। ये मदरसे के वो बच्चे हैं कि जो शोबा नाजरा और हिफ्ज़ की दरसगाहों में पहले कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, फिर घंटा वाइज प्राइमरी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, दीनियात, मैथ वगैरह की तालीम हासिल करने के लिए अपने टीचरों के पास में आते हैं और फिर माशाअल्लाह वहाँ पे मेहनत करते हैं। ये इस बिल्डिंग का पूरा पस मंज़र बाहर से आप देखिए। हम आपको अभी मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। अब ये मस्जिद की मगरिबी जानिब है। दरसगाहों के सामने माशाल्लाह बहुत अच्छे मौके के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। टोटल हिफ्ज़ के दर्जे कितने हो गए?
ये 6 दरसगाह होंगे, 6 दर्जे हो गए हिफ्ज़ के। और नाजरे के? नाज़रे के हो गए 4 अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये आगे सामने जो बिल्डिंग पुरानी नज़र आ रही है सब मदरसे की पुरानी बिल्डिंग है। ये शोभा तालिबात की बिल्डिंग है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी है वो भी। ये मस्जिद का बाहर का हिस्सा है। ये मस्जिद का बैरूनी हिस्सा है, ये बरामदा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तमाम तलबा और महल्ले के नमाजी से माशाल्लाह नमाज पंजुगाना बाजमात अदा करते हैं। जी माशाल्लाह। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत खुशनुमा मस्जिद बनी हुई है। दोपहर में बच्चे शाम के आमोख्ता पारे यहीं बैठ कर के याद करते हैं। इज्तिमाई तौर पर सब एक जगह बैठ जाते हैं और एक उस्ताद की निगरानी में सब माशाल्लाह सब शाम के पारे सुनाने वाले पारे इस वक्त याद करते हैं दोपहर में अल्हम्दुलिल्लाह। कि वो इमारत है अभी चंद सालों से बननी शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब से 3-4 साल पहले ये इधर का लिंटर पड़ा और अब माशाल्लाह इसी लिंटर की मुकम्मल तैयारी है। इसमें मेहमान खाना और तलबा की रिहाइश गाह, क़याम गाह और सब कुछ इंतज़ाम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी लिंटर की तैयारी है। कल इंशाअल्लाह, कल कौन सी तारीख, 22 तारीख में 22 जनवरी 2006 को 26 को इंशाअल्लाह इसका लिंटर पड़ जाएगा। कल इंशाअल्लाह, कल इसकी मुकम्मल तैयारी हो रही है। जी जी इंशाअल्लाह। मिस्त्री लगे हुए हैं और आज काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से अल्लाह के नेक बंदों ने, साहिब वसत बंदों ने माशाअल्लाह इसमें हिस्सा लिया है और इसकी तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका दरवाज़ा है बाहर जाने का। जी माशाल्लाह। ये इस बिल्डिंग का मेन दरवाज़ा है। जी, इससे आगे भी ये मदरसे की ज़मीन है। हाँ, ये माशाल्लाह आगे जो हरियाली नज़र आ रही है ये भी मदरसे ही की ज़मीन है। गेट के बाहर, गेट के बाहर ये रोड है रायपुर बढ़ापुर रोड। उसके बाद में फिर ये गन्ना खड़ा हुआ है, लिप्टी से मदरसे ही की ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। ये शोबा अरबी के, शोबा अरबी अज़ अव्वल ता चाहरुन तक की तालीम होती है माशाल्लाह। इसमें उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम तलबा की खिदमत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ ये शोबा अरबी की तलबा की क़याम गाही भी यही हैं और दर्स गाही भी यही हैं। यहीं पे माशाल्लाह खाने वगैरह से सारी बच्चे यहीं फरागत हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। ये शोबा अरबी के अव्वल ता चाहरुन तक की जमातों का ये सहन माशाल्लाह मैदान है। सामने मोहतरम मदरसा फखरुल उलूम मुफ्ती हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आफाक साहब तशरीफ़ फरमा है। आगे आइए थोड़ा सा वज़ू खाना और दिखा दें।
सर्दी की वजह से क्लासेस सब ऊपर लगी हुई हैं। ऊपर ही जी, सब तलबा ऊपर बैठे हैं। जी माशाल्लाह। ये वज़ू खाना है, बीच में जगह पड़ी हुई है। यहाँ पे बच्चे अपने कपड़े वगैरह धुल लेते हैं नमाज पंजुगाना के लिए, और औकात के में ये वज़ू खाना इस्तेमाल होता है वज़ू के लिए। और बाकी ये बच्चे कपड़े वगैरह धुल लेते हैं। इधर लेटरिन बाथरूम का अल्हम्दुलिल्लाह माकूल इंतज़ाम है। बड़ी सफाई सुथराई का एक माहौल है यहाँ पे। तमाम तलबा यहाँ फरागत हासिल कर लेते हैं। ये मदरसे का दारुल एहतिमाम है, जिसमें हज़रत मोहतमी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं और वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत और तकाज़ों के एतबार से असातिज़ा की मीटिंग लेते रहते हैं, तलबा को समझाते हैं। ये मदरसा हादा के मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आफ़ाक़ साहब की क़यामगाह भी यही है और बल्कि दरसगाह भी यही है और दारुल एहतिमाम भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्योंकि सर्दी का मौसम है, तलबा भी आराम और धूप में बैठना चाहते हैं आराम से, असातिज़ा भी धूप भी में बैठे हुए हैं और वहीं असबाब हो रहे हैं। इसलिए हम ऊपर छत के ऊपर चलते हैं ताकि तलबा को देखें कि किस अंदाज से क्या पढ़ रहे हैं कैसे। ये शोबा अरबी का ऊपर का हिस्सा है। अव्वल ता चहारुम तमाम बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं और सर्दी की वजह से यहाँ बैठना ज़रा सुकून और आराम के लिए है। इसलिए अल्लाह की मौजूदगी में तमाम तलबा अरबी ता चहारुम आराम से ऊपर मेहनत से बैठे हुए याद कर रहे हैं। और सारा इम्तिहान का वक्त भी है, इसलिए तलबा खूब मेहनत से लगे हुए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बच्चों को मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। और जो चहरुम से पंजुम में जाने वाले हैं अल्लाह उनके दाखिल मुक़द्दर फरमाए। यहाँ से मंजिल मदरसे की सारी इमारत नज़र आ रही हैं। आगे जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वो पुरानी बिल्डिंग है और उसमें तालिबात प्राइमरी के एतबार से दर्जा 1 से लेके और 8 तक की क्लास पढ़ती हैं और हिफ्ज़ व नाज़रा, कुरान पाक और बहिश्त सेवर वगैरह वहाँ पे हासिल करती हैं। ये रास्ते कहाँ जाते हैं? ये रास्ता बढ़ापुर से रायपुर पहुंचता है और ये बिल्कुल मदरसे की बिल्डिंग से मिला हुआ रास्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे के अतराफ़ में खुशनुमा मंज़र है, हरियाली है, खेती बाड़ी होती है, गन्ने की फसल चारों तरफ खड़ी हुई है, सरसों के खेत हैं, गेहूं वग़ैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छे मौके पर मदरसे की जाए वक़ूफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जाए वक़ूफ़ बहुत अच्छा है मदरसे का। जी इधर जी बोलो इसको।
ये मदरसे का बोरिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती चश्मा उबल रहा है। इसमें कोई जनरेटर की, इन्वर्टर की, समरसेबल की कोई पूरा जरूरत खोलो नहीं। इसको पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 24 घंटे ऐसे ही चलता रहता है। तलबा अपनी तमाम ज़रूरियात से फारिग हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बगैर लाइट के चल रहा है ये करना। बहुत बड़ी नेमत है मदरसे के लिए। बगैर लाइट के चल रहा है। लाइट की जी, तो जी। कोई ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह। न इसमें समरसेबल की ज़रूरत है। ये ऐसे ही चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यकीनन अल्लाह का इनाम है मदरसे की बरकत से। ये मदरसे के लिए, असातिज़ा तलबा के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पूरी ज़िंदगी से शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। जी। और ऐसे ऐसे और भी कई बोरिंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये मदरसे का सहन है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे इसमें असर की नमाज में पूरे मैदान में सहन में खेलते रहते हैं और बच्चों के लिए बड़े आरामदेह और राहतदेह जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ये ग्राउंड तकरीबन पूरा मदरसा यहाँ 20 बीघे में कायम है। इसमें बिल्डिंग भी है और बिल्डिंग के अलावा ये सारा सहन मदरसे का है। आगे जो खेती है नज़र आ रही है हरियाली, बरसीन, ये भी मदरसे की जगह है। और बाएं जानिब मस्जिद के मगरिबी जानिब ये भी मदरसे की जगह पड़ी हुई है जिसमें बरसीन और गेहूँ खड़ा हुआ है। और मदरसे की जुनूब की जानिब भी, यानी दक्षिण की जानिब जी। रोड पार करके वही मदरसे की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने आपको अभी एक बोरिंग दिखाया और वो 24 घंटे चलता रहता है, इसी तरीके से मदरसे के और भी बोरिंग हैं जो बग़ैर समरसेबल के, बग़ैर लाइट के चलते रहते हैं। अभी हम आपको दूसरा बोरिंग दिखाते हैं, देखिए गौर कीजिए इस पर। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। जी, ये भी कुदरती तौर पे चलता रहता है। ये भी कुदरती तौर पर चश्मा उबलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बगैर लाइट के, बगैर मोटर भी नहीं करता इसके अंदर। हाँ, इसमें मोटर भी नहीं है। मोटर है इसमें, लेकिन जो होती है गर्मी के मौसम में चला लेते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो नहीं चलाते। जी इसी तरीके से एक तीसरा बोरिंग है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उसमें भी ऐसे चश्मा उबल रहा है। ये तीसरे नंबर का बोरिंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ से चारों तरफ पानी सप्लाई हो रहा है। इसमें भी जी। किसी लाइट मोटर की ज़रूरत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ये गसल खाने और लैट्रिन वगैरह में सब में पानी यही जाता है। वुज़ू खाने में ये भी पानी यही जा रहा है। ये खोली बा टंकी है बच्चे, ये टंकी खोलो। सब ये पानी उसी बोरिंग से आ रहा है सारा उसी टंकियों टंकी से पूरा पानी आ रहा है। तो जी। यहाँ पे वुज़ू भी करते हैं, कपड़े भी धुलते हैं और यहाँ इसी तरह से पानी चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे। जी। ये मदरसा फ़खरुल उलूम की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। यहीं से तालीमी आगाज़ हुआ, यहीं से सबसे पहले कमरों की बुनियादें रखी गईं। हमारे अकाबिरीन बुज़ुर्ग खुसूसन हज़रत मौलाना कारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बांदवी, हज़रत सैयद अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत मौलाना हुसैन साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब थेपुरी रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा हज़रत शेखुल हदीस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात का आना आमद और रफ्त से यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। और यही बिल्डिंग है जिसमें हिफ्ज़ नाज़री की तालीम होती थी। अरबी भी यहीं से सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वसअत दी। बिल्डिंगों में इजाफ़ा हुआ, तमाम शोबे अलग अलग तक़सीम हो गए। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें भी तालिबात नाजरा और कायदे वगैरह पढ़ती हैं, कवाइद से नूरानी कायदा। और प्राइमरी के एतबार से भी 5 मुअल्लिमात हैं, 2 टीचर हैं और इंग्लिश वगैरह के। वो 1, 2, 3, 4, 5 दर्जे और फिर 6, 7, 8 तक की क्लास लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पुरानी बिल्डिंग मदरसे की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा फ़खरुल उलूम का मतबख है जिसके अंदर रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त खाना बनता है।
ये अंदर से हम इसका नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर चक्की वगैरह मदरसे की ही लगी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल बंद है। ये यहाँ पर सामान रखने का स्टोव, आलू वगैरह प्याज वगैरह जो रखे जाते हैं। ये इधर तन्नूर है जिसके अंदर रोटी बनाई जाती हैं। माशाल्लाह तीनों वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का खाना यहीं तैयार होता है। ये हमारे ज़ीशान भाई हैं जो खाना बनाते हैं माशाल्लाह मदरसे में। ये पूरा मतबख है ये।